साथियों नमस्कार, मैं आर के अमोल अमोल 24 चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आप जानते हैं लोकतंत्र में व्यवस्था कैसी चलती है, उसी पर आज चर्चा करें। लोकतंत्र में व्यवस्था चलती है जनता की चुनी हुई सरकार, सत्ता पक्ष और विपक्ष, संवैधानिक संस्थाएं, प्रशासनिक संस्थाएं और न्यायिक संस्थाएं। इन्हीं चीजों पर लोकतंत्र, ये है लोकतंत्र के आधार है। और चौथा आधार है मीडिया। तो इन्हीं के आधार पर लोकतंत्र चलता है। सत्ता पक्ष का चरित्र होता है अहंकार, निरंकुशता और सत्ता जनित दोष। विपक्ष कमजोर, लाचार और आक्रामकता खो चुका। ये वर्तमान की स्थिति बता रहे हैं। संवैधानिक संस्थाएं पूरी तरह से भ्रष्ट, मतिभ्रम और इनके अंदर भी एक अहंकार है बहुत तगड़ा, और इनके अंदर निरंकुशता भी है। मतलब ये सत्ता के प्रतिरूप हो गए हैं। जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं ये सत्ता की प्रतीक हो गई हैं, ये सत्ता के प्रतिरूप हो गए हैं, और इनके अंदर भी वही दोष आ गया है, निरंकुशता, अहंकार और मनमानापन, या और भी कुछ कह लीजिए। अब प्रशासनिक संस्थाएं हैं। प्रशासनिक संस्थाएं बिल्कुल मनमानी है, बिल्कुल निरंकुश है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेने को तैयार है, और इनके अंदर भी अहंकार की भावना। अब बचा न्यायिक संस्था और मीडिया। मीडिया पूरी तरह से दूषित हो चुकी है और घृणा फैलाने में नंबर 1 पर है। अब ये भी तो हिस्सों में बैठ गई है, गोदी मीडिया और मीडिया। मतलब पूरी तरह से मीडिया भ्रष्ट हो चुकी है और भ्रष्ट है। प्रशासनिक मामला भी पूरी तरह से भ्रष्ट हो चुका है। पैसा दो काम हो जाएगा, सारे नियम कानून ताके पर, और पैसा न दो तो दुनिया भर के नियम कानून। तो इस तरह से पूरी, अब न्यायिक की बात करें तो नीचे न्यायिक में भी भारी भ्रष्टाचार है, नीचे न्यायिक में भी मनमानापन है, लेकिन फिर भी न्यायिक संस्थाएं काफी हद तक इन लोगों की अपेक्षा, मतलब संवैधानिक और प्रशासनिक और सत्ता पक्ष और विपक्ष के अपेक्षाकृत न्यायिक प्रक्रिया काफी हद तक ठीक है। और उच्च न्यायिक प्रक्रिया जिसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो भी आते हैं, इनके ऊपर तो उंगली उठाना ठीक नहीं है, लेकिन छींटे इनके ऊपर भी तो देश कैसे चले। 755 साल की त्रासदी हम भुगत चुके हैं, इतने दिन हम गुलाम रहे हैं, हम विदेशियों के आक्रमण को झेल चुके हैं, बार बार आक्रमण हुए हैं, 1-2 नहीं, सैकड़ों में, हजारों में, और कुछ तो यहीं आके बस गए और कुछ इसको लूट करके भाग गए। अब बात करते हैं संवैधानिक संस्थाओं की। संवैधानिक संस्थाएं सीबीआई, ईडी, चुनाव आयोग, कैग, ये तमाम जो संवैधानिक संस्थाएं हैं और भी हैं, इनका कोई न चाल रह गया, न चरित्र रह गया, और न ही कुछ रह गया। ये भी मनमानी हो गई है। ये भी तो देश कहाँ जाएगा। सुप्रीम कोर्ट सीबीआई को तोता कह चुका है, पिछड़े का तोता। अब सुप्रीम कोर्ट ने ही बताया है ईडी के बारे में, मैं नहीं बता रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का एक उल्लेख है प्रवर्तन निर्देशालय के बारे में। प्रवर्तन निर्देशालय को तो हम लोग बहुत नहीं जानते थे बचपन से, लेकिन प्रवर्तन निदेशालय की दुंदुभी बज रही है इस समय। मतलब पूरे गगन पर छाई हुई है ईडी। जिसको देखो वो ईडी की बात करता है। ईडी के छापे पड़ जाएंगी, पैसे उठा ले जाएगी, ये करेगी, वो करेगी,
और ये ईडी जो है राजनीति को भी दूषित कर रहे हैं। ये कुछ खास नेताओं पर डालते हैं, जबकि उनको मालूम था कि ये भ्रष्ट हैं और भ्रष्टाचार है। राजनीति में 100% भ्रष्टाचार। तो ये जानते हुए ईडी चुप थी कि इन नेताओं पर न छापे डालना है, न इनका ये करना है, न वो करना है, क्योंकि उसका राजनीतिक दुरुपयोग होने लगा। जब इन्होंने छापे डालने शुरू किए तो उसका राजनीतिक दुरुपयोग, और ईडी के छापे राजनीति प्रेरित होने लगे। अब आते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में एक मामला दाखिल हुआ जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस भुइयां, जस्टिस उज्जवल भुइयां और एनके सिंह एक बेंच में कोई मामला आया। विजय मदन लाल चौधरी का मामला आया, जिसमें 2022 के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई कर रहे हैं। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसबी राजू ने बताया कि अभियुक्त को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा सूचना रिपोर्ट की कॉपी उपलब्ध कराना आवश्यक नहीं है और वो इसके लिए समर्थ है। उनका ये कहना है कि मुख्य अभियुक्त जो है वो दूसरे देशों में भाग जाते हैं, ऐसे देशों में भाग जाते हैं जहां उनको उपलब्ध कराना बहुत मुश्किल है। एसओजी ने कहा, एसवी राजू ने, कि बदमाशों के पास बहुत सारे साधन हैं, जबकि जांच अधिकारी के पास साधन सीमित है। बदमाशों के पास साधन तो हैं, पर बदमाशों के पास पावर तो नहीं है। पावर तो ईडी के पास है, काम तो ईडी का है। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बदमाशों की तरह काम मत करिए, आप संवैधानिक संस्था की तरह काम करिए। आप बदमाश नहीं हैं, आपका ऐसा सोचना पूर्णतः गलत है। इस तरह से तो पुलिस भी हाथ खड़ी कर देगी, इस तरह से तो न्यायिक संस्थाएं भी हाथ खड़ी कर देगी, इस तरह से तो मुख्य प्रशासन भी हाथ खड़ा कर देगा, और मीडिया भी हाथ खड़ी कर देगी, और सभी हाथ खड़ी कर दे, सरकार भी हाथ खड़ी कर देगी। बदमाशों का क्या मतलब हुआ? बदमाश कौन है? किसने बदमाश बनाया है? क्यों बदमाशी हो रही है? और आप भी बदमाशी पर उतर आइए, आप भी बदमाशी करना शुरू कर दीजिए। तो ऐसा सोचकर आप छापे डाल रहे हैं, ऐसा सोचकर आप गिरफ्तार कर रहे हैं, और ऐसा सोच करके आप अपनी कार्रवाई कर रहे हैं कि बदमाशों को ठीक करना। ये सोच आपकी गलत है। आप न्याय के परिधि में, कानून के दायरे में देश की व्यवस्था को संभालना आपका दायित्व है, न कि आप भी बदमाशों की तरह से मनमाना हो जाएं। तो बदमाशों का तो काम ही यही है। और वो अलग विषय है कि बदमाश कैसे बनते हैं। बदमाश भी संवैधानिक संस्थाएं बनाती हैं, सरकारें ही बनाती हैं। बिना सरकारों के कोई बदमाशी नहीं कर सकता है। तो ये गड़बड़ झाला जो समझाया जा रहा है कोर्ट को, इस गड़बड़ झाला का उपाय क्या है? आप अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अब कोर्ट को कहाँ आपत्ति है? कोर्ट को आपत्ति है कि आपका रिजल्ट या आपके मामले में कार्रवाई 10% से भी कम है। इसके मतलब 90% मामले आपने फर्जी डाले हैं, इसलिए उसका रिजल्ट 10% से भी कम है। कन्विक्शन रेट जिसको कहते हैं, सजा का पैमाना, मतलब अगर आपने 100 लोगों को चालान किया तो 90 लोग छूट गए और 10% से कम लोगों को ही सजा हुई। तो ये कैसी उपलब्धि है? इसके मतलब आपके कार्य करने की क्षमता कम है, आपके कार्य करने का तरीका गलत है, आपके कार्य करने की मंशा गलत है, और आपके कार्य करने में आप ढिलाई बरत रहे हैं। तो ये ईडी की बात बताएं, सीबीआई की बात सुप्रीम कोर्ट खुद ही बता चुका है
कि आप तो पिंजड़े के तोता हैं। इसी तरह से आजकल मामला चल रहा है चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग भी मनमाना है, न वो विपक्ष की बात सुन रहा है, न जनता की बात सुन रहा है, न किसी की बात पर गौर कर रहा है। वो मतवाले हाथी की तरह से अपना झूमते हुए कार्रवाई कर रहा है। बहुत बड़ा दायित्व है सब चुनाव आयोग का। लोकतंत्र में चुनाव आयोग का बहुत महत्व है, लेकिन विपक्षियों का कहना है कि चुनाव आयोग किसी के इशारे पर काम कर रहा है। चुनाव आयोग विवेक शून्य हो चुका है। सारी संवैधानिक संस्थाएं, सारी प्रशासनिक संस्थाएं, सारा मीडिया और क्या कहें, विवेक शून्य हो चुके। अब विवेक शून्यता जो वही है कि आप कोमा में आ गए हैं। तो लोकतंत्र आजकल कोमा में चल रहा है। उसे होश भी आ सकता है और बेहोश तो वही है। तो इस तरह से बहाने करके, इस तरह से लचर दलीलें दे करके आप दायित्व से मुक्ति चाहते हैं, तो मुक्ति तो है ही है आपकी। आप राजनीति में किसी आका को पकड़ लीजिए, मीडिया में किसी आका को पकड़ लीजिए, और फिर आप जो भी करना हो करिए। अब कोर्ट को जो देखना होगा देखेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई, ये कोई दायित्व निभाना नहीं हुआ, ये कोई जिम्मेदारी निभाना नहीं हुआ। ये तो आपका बहाना हुआ, या आप भी उन्हीं बदमाशों के गिरोह में शामिल होना चाहते हैं। बदमाशों के लिए ही आपको रखा गया। अगर बदमाशी नहीं होते तो ईडी की जरूरत क्या है, पुलिस की जरूरत क्या है, प्रशासनिक अमला की जरूरत क्या है, मीडिया की क्या जरूरत है, न्यायिक व्यवस्था की क्या जरूरत है। इन्हीं सबों को चलाने में सारा टैक्स का पैसा जो है खर्च हो जाता है। मोटी मोटी तनख्वाहों में, मोटी मोटी भत्तों में, मोटी मोटी सुख सुविधाओं में खत्म हो जाता है, और जनता वहीं की वहीं ठगी की ठगी रह जाती है। जनता सोचती है कि कुछ हुआ ही नहीं, और मेरे से तो टैक्स काट लिया गया, हमसे तो टैक्स की वसूली के लिए इतनी कड़ाई है। चाहे वो किसान हो जो लगान देता हो, चाहे वो व्यापारी हो जो जीएसटी देता हो, चाहे अन्य हो जो इनकम टैक्स देते हो, और चाहे जो भी टैक्स देते हो। तो ऐसी स्थिति में ये कहना कि बदमाशों के पास बहुत हथियार हैं या बदमाशों के पास बहुत दिमाग है, तो मैं तो सरकार से कहूँगा ये जो संवैधानिक संस्था है इनको हटाइए और वहीं पर बदमाशों को नियुक्त कर दीजिए। देश चले चाहे न चले, कोई संवैधानिक ढांचा हो या न हो, क्या इस देश के लोगों की जब संवैधानिक संस्थाओं की ये हालत है, जब मीडिया की ये हालत है, जब राजनीतिक दलों की ये हालत है, तो देश कैसे चलेगा। देश को चलाने के लिए विदेशी बुलाया जाए, वो बढ़िया तरीके से चलाएंगे। तो ऐसा नहीं है, विदेशी इस देश को चलाएंगे, चला चुके हैं विदेशी इस देश को। यही आपके खोपड़ी पा के बैठ गए और रह गए, और आज हंगामा हो रहा है हिंदू मुस्लिम उसी की वजह से हो रहा है। अंग्रेज तो चले गए छोड़ करके, बुद्धिमान थे कि यहाँ क्या रहे हैं हम ऐसे बेकार सोसाइटी और समाज में और इतनी गर्मी में। तो संवैधानिक संस्थाओं के मुखिया या वकील या जो भी हो, उनका ये दलील जो है समझ से परे है। भाग जाते हैं, क्यों भाग जाते हैं? कहीं न कहीं आपकी लापरवाही है, कहीं न कहीं आप पक्षपात का सहारा लेते हैं, अहंकार का सहारा लेते हैं, निरपेक्षता का मतलब पक्षपात का सहारा लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बदमाशों की तरह से काम करने की आवश्यकता नहीं है, आप संवैधानिक संस्था की तरह से काम करिए और अपने दायित्व को समझिए। आपकी कार्रवाई में चूक होने की वजह से ही अपराधी छूट जाते हैं। इसी तरह से प्रशासनिक का हिसाब किताब है। मैं रोज डिबेट देखता हूँ चैनल पर, और कुछ एंकर जो हैं
वो न्यायिक संस्थाओं के जजेस के ऊपर हैं, और उसमें 2-3 लेडी हैं जो बिल्कुल जो है गलत बात करती हैं, उटपटांग बात करती हैं, मनमाना बात करती हैं और अपना दबदबा बनाने की कोशिश करती हैं। जब उनसे ऐसा करने के से मना किया जाता है, एंकर के पद पर बैठ करके, मीडिया के पद पर बैठ करके आप किसी का पक्ष नहीं लेंगे, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे वो विरोधी नेता दल हो, विरोध पक्ष का नेता हो। आप मीडिया के पद पर आप किसी पार्टी के प्रवक्ता नहीं बने, रोज ये सवाल मत्थापच्ची होती है। कुछ तो ऐसी भी नकारा है जो किसी चीज का ध्यान नहीं देती हैं और पार्टी प्रवक्ता की तरह से बात करती है, एक तरफा बात करती है, प्रवक्ताओं के ऊपर नुक्ताचीनी करती हैं। तो ये देश के हालात सही नहीं है और देश जो है एक बड़े ही विपन्न स्थिति से गुजर रहा है। तो इस पर जनता को भी ध्यान देना चाहिए, सारी संवैधानिक संस्थाओं को भी ध्यान देना चाहिए, सारी प्रशासनिक संस्थाओं को भी ध्यान देना चाहिए और तमाम राजनीतिक दलों को भी ध्यान देना चाहिए ताकि ये देश डूबने से बच जाए। ये 755 साल डूबा हुआ था, गोते लगा रहा था और आज इतिहास के बारे में बात की जाती है। जब लूट रहा था तैमूरलंग, जब लूट रहा था नादिर शाह कत्लेआम कर रहा था, मोहम्मद बिन कासिम आया था, जब लगातार तक कहाँ थे। आज आप नुक्ताचीनी कर रहे हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा एक आपने जाति बना लिया, एक धर्म बना लिया और शुरू हो गए आप मनमाना करने। आदमी नहीं है, जाति अलग चीज होती है, आदमी अलग चीज होता है आपके हिसाब से। आदमी के लिए धर्म नहीं है, धर्म देवी देवताओं के लिए जिनको आप चढ़ावा चढ़वाते हैं और पैसे उगाते हैं। जाति काम करने के लिए बनाई गई थी, न कि घृणा करने के लिए बनाई, न कि राजनीति करने के लिए बनाई। आप जाति के नाम पर राजनीति करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारगर्भित है। तो वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत सारगर्भित है, पढ़िए, कमेंट बॉक्स में हमको भी बताइए कि देश की अस्मिता बची रहे, देश चलता रहे और ये संवैधानिक संस्थाएं, ये राजनीतिक दल, ये अन्य मीडिया और उनकी कोई आवश्यकता नहीं है अगर ये ठीक से काम नहीं करती हैं। लेकिन जनता देश को चला सकती है, चला चुकी है, चलाएगी। धन्यवाद। वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान।